रक्षाबंधन सेक्सिस्ट है, पेट्रियार्कल है, क्योंकि अगर भाई बहन की रक्षा करे तो मतलब बहन कमजोर है। क्या ये होता है रक्षाबंधन का मतलब? well-being and to protect her honor. But this subtly gives him the right to control or morally police her life for her own good. और मेरे सनातनियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या सच्ची में हमारे त्यौहार जो अभी रक्षाबंधन आने वाला है, क्या सच्ची में पैट्रियार्की को दर्शाता है? क्या हमारे त्यौहार जो है इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं? क्योंकि जितने भी लेफ्टिस्ट और लिबरल्स हैं ना, ये लोग यही चाहते हैं कि या तो हम अपने त्यौहार मनाना छोड़ दें, या फिर अगर हम मनाएं तो हमको एक अंदर से दुख हो कि यार हमारे त्यौहार कितने गंदे हैं, हम लोग तो पैट्रियार्की को बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग तो अपने समाज को तोड़ रहे हैं। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या जो हमारी रक्षाबंधन है, क्या ये पैट्रियार्की को दर्शाती है? तो इसको समझने के लिए हमको 3 कहानियाँ समझनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा, और तीनों कहानियां ही अपने रूप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से तीनों कहानियां सुनना। तो पहली कहानी है राजा बलि की। अगर आप विष्णु के अवतारों के बारे में जानते होंगे तो उनके वामन अवतार के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि उनका अवतार धरती पे क्यों हुआ था। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब राजा बलि जो है यज्ञ करते हैं, और वो 100 यज्ञ कर चुके होते हैं। तो जितने भी देवता होते हैं उनको ये डर होता है कि अगर राजा बलि जो आखिरी बचा हुआ यज्ञ है अगर वो भी सफल कर लेंगे तो उनका जो राज है वो स्वर्ग में भी कायम हो जाएगा, और फिर जितने भी हमारे राक्षस हैं वो सारे स्वर्ग में आके बैठेंगे। तो इसीलिए सारे देवतागण विष्णु जी की शरण में गए और उन्होंने बोला कि आप ही अब इसकी समस्या का हल निकालिए। तो वहीं पर विष्णु जी ने वामन अवतार लिया, और बात यह है कि जो राजा बलि थे जिस प्रकार का यज्ञ वो कर रहे थे ना, उसके अंदर ये था कि जब भी कोई ब्राह्मण उनसे कुछ मांगने आता था, और वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा दानी थे, तो वो उनके जितने भी मनोकामना होती थी उसकी पूर्ति कर देते। तो वहीं जब वामन अवतार जी गए तो उनका सम्मान करते हुए उनकी इच्छा जाननी चाहिए। तो वामन जी ने बोला कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। अब बाली जी को ये सुन के पहले काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य है, क्योंकि जो वामन अवतार है वो काफ़ी छोटे थे, तो और 3 पग भूमि में वो क्या ही कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसी आपकी इच्छा ब्राह्मण देवता। तो वहीं वामन अवतार ने अपना जो रूप था उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करना शुरू कर दिया, और पहले ही पग में उन्होंने पूरी धरती नाप ली, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया, और तीसरा पैर रखने के लिए उनके पास जगह नहीं बची। तो जो बाली जी थे उन्होंने अपना सर उनके सामने कर दिया कि आप मेरे सर पे पैर रख लीजिए और अपनी इच्छा की पूर्ति कीजिए। तो जैसे ही वामन अवतार ने उनके ऊपर पैर रखा तो वो धस्से धस्से पाताल लोक तक चले गए। राजा बलि की सत्य निष्ठा देख के विष्णु जी ने उनको वरदान दिया कि तुम चिरंजीवी रहोगे और कलयुग के अंत तक तुम जीवित रहोगे, और उनको पाताल लोक का राजा भी बनाया। और ये उनकी भक्ति देख के, उनका आस्था देख के विष्णु जी ने उनसे बोला कि अब आप कोई भी मुझसे वरदान मांगिए। तो वहीं पर उन्होंने बोला कि आपने मुझे चिरंजीवी तो कर दिया, परंतु ये जो मेरे पूर्व कर्म थे, मैंने जो राक्षसों के साथ देवताओं पे अत्याचार करे, तो अब जो देवता होंगे वो मुझ पे कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो कृपया करके आप मेरे द्वारपाल बन जाए, क्योंकि अगर आप मेरे द्वारपाल होंगे तो मेरे पे मृत्यु भी नहीं आ सकती, कोई भी बुरी खबर मेरे पास नहीं आएगी, और मैं सुख से अपना जीवन जी पाऊंगा। परंतु अगर आप विष्णु जी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं और हमारे जो त्रिदेव हैं उनके बारे में थोड़ा भी जानते हैं, तो विष्णु जी जो है हमारे पालन करते हैं। अगर आप एक कंपनी देखें तो उसमें मैनेजर जो होता है सब कुछ मैनेज करता है, जितने रिसोर्सेज होते हैं, जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मैनेज करता है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो विष्णु जी भी उसी तरह से काम करते हैं। तो जितना भी अगर विष्णु जी स्वर्ग में नहीं थे तो सारा कार्य अस्त व्यस्त हो गए थे, जितने देवतागण थे वो भी सारे अस्त व्यस्त हो गए थे, उनका काम सही से नहीं चल रहा था। तो फिर से जितने भी देवतागण थे वो फिर से उन्हीं के धाम गए, और वहाँ पर विष्णु जी नहीं थे, बस माता लक्ष्मी ही थी वहाँ पे। तो उन्होंने देवतागण ने बोला कि आप कुछ उपाय किए जिससे विष्णु जी को वापस लाया जा सके। तो माता लक्ष्मी को नारद जी से एक उपाय मिला कि आपको क्या करना चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने करा, वो रूप बदल के राजा बलि की सभा में गई, और वहां जाके उन्होंने उनको एक रक्षा सूत्र बांधा। उन्होंने बोला कि इस रक्षा सूत्र के बाद आपके पास कोई भी अड़चन नहीं आएगी, आपको कोई भी देवता, कोई भी बुरी खबर आप तक नहीं आएगी। तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आपने मेरे को रक्षा सूत्र बांधा है, तो आप अब इसके बदले मुझसे कुछ मांगिए, क्योंकि आपने मेरे पे बहुत ही बड़ा उपकार किया है। तो उन्होंने बोला कि मैं माता लक्ष्मी हूँ और मुझे अपने पति देव विष्णु जी को आपकी शरण से लेके जाना है। उन्होंने फिर उनको सारा समझाया कि कैसे जो जितने भी स्वर्ग का कार्य सारा अस्त व्यस्त हो गया, और आपको मैंने रक्षा सूत्र बांध दिया, जिसके बाद आप पे कोई भी देवतागण आक्रमण नहीं करेंगे, आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, और आप सुखमय जीवन जी पाएंगे। तो लक्ष्मी जी के उपहार स्वरूप उन्होंने अपने पति की रक्षा करी। और इन सभी कहानी के जो मोरल ऑफ द स्टोरी हो मैं एंड में बताऊंगा, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। और जो दूसरी कहानी है वो तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, जिसको पता होगा कमेंट करके अवश्य बताना। तो एक कहानी है श्री कृष्ण जी और द्रौपदी की। आपको पता ही होगा कि शिशुपाल जी का वध कैसे होना था और उनके साथ क्या स्टोरी जुड़ी हुई थी। तो जैसे ही शिशुपाल जी का जन्म हुआ तो वो एक्स्ट्रा हाथ और आंखों के साथ पैदा हुए। तो उनकी माता जी ने बोला कि ये जो पुत्र है ये कोई पुत्र नहीं, एक दानव है, और वो उनको मारना चाहती थी। तो उसके बाद आकाशवाणी हुई कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा शूरवीर योद्धा बनेगा, और जिसके भी हाथ में जाके इसकी आंखें और हाथ झड़ जाएंगे वही इसका वध करेगा। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी अपनी बुआ के घर गए
और वहाँ जाते ही उनका वो हाथ झड़ गए तो उनको पता लग गया कि आज श्री कृष्ण जी इसका वध करेंगे। तो वैसे उनकी माता जी ने बोला कि बेटा मुझे आप वचन दीजिए कि आप इसको नहीं मारेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ़ करूंगा, उसके बाद ही मैं इसको दंड दूंगा। तो आपको पता होगा कि जब सभा चल रही थी तो वहाँ पर शिशुपाल आए और उन्होंने 100 गलती अपनी जो बांध था वो तोड़ दिया। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपना चक्र निकाला और उनका वध कर दिया। तो जैसे ही वो सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर रहे थे तो उनके हाथ में कट लग जाता है जहाँ से खून का रिसाव होने लगता है। तो उसी वक्त द्रौपदी जी अपनी साड़ी को फाड़ के उनका रक्त रोकती हैं। तो वहाँ पर वो उनकी रक्षा करती हैं, उनको रक्षा बंधन बांधती है और वहीं पर श्री कृष्ण जी भी उनको बोलते हैं कि मैं इस एक एक धागे का कर चुका हूँ। तो हमारी दूसरी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है और तीसरी स्टोरी जो है वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी तीसरी कहानी है उसका उल्लेख भविष्य पुराण में भी आता है। तो सतयुग में जो है राक्षसों और देवों के बीच में संग्राम चलते ही रहते थे, वैसे ही एक संग्राम चल रहा था और उसके अंदर जितने भी राक्षस थे वो अपना स्वर्ग पे अपना राज कायम करना चाहते थे और उस वाले युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तो वैसे ही इंद्रदेव जो है अपनी गुरु की शरण में गए, उनसे अपना मार्ग पूछने की अब हमको क्या करना चाहिए। तो वहीं पर उनकी जो धर्म पत्नी है सची वो भी उपस्थित थी। तो सची जी ने कहा कि मैं आपको एक रक्षा सूत्र दे रही हूँ, ये रक्षा सूत्र आप ब्राह्मणों द्वारा अपने आप को पहनिए और इससे आपकी जो शक्तियां बढ़ जाएंगी, आपके जो आगे बंधन आने वाले हैं वो सारे टूट जाएंगे और आपकी विजय निश्चित ही होगी। और वैसा ही हुआ, जब इंद्रदेव जी ने वो रक्षा बंधन का सूत्र बांधा तो उसके बाद उनकी विजय हुई और फिर से स्वर्ग पे देवताओं का राज कायम हो गया। अब मैं आपको तीनों जो स्टोरीज इनका मोरल बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि तीनों स्टोरीज का रक्षाबंधन से क्या नाता है। तो इन तीनों स्टोरीज में आपने देखा होगा कि कैसे जो महिला थी उसने पुरुष की रक्षा करी, बल्कि हमको क्या बताया जाता है कि रक्षाबंधन पैट्रियार्की को दर्शाता है। इसमें भाई जो है बहन की रक्षा करता है और इसको दिखाया जाता है कि कैसे जो भाई है वो रक्षा कर सकता है और जो बहन है वो कमजोर है। बल्कि आपने तीनों स्टोरीज में देखा, पहली स्टोरी में हमने देखा कि कैसे राजा बलि जब विष्णु जी को अपने सेवक के रूप में वहां पर रख लेते हैं तो कैसे जो लक्ष्मी माता है वो जाती हैं अपने चतुराई से अपने पति की रक्षा करती हैं। और दूसरी स्टोरी में देखा कि कैसे द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी की रक्षा करी। और तीसरी स्टोरी में हमने देखा कि कैसे एक धर्म पत्नी ने अपने पति की रक्षा करी। तो इसमें कहां से आपको पैट्रियार्की दिख रही है मुझको बताइए। और ये जो रक्षा सूत्र है ये सिर्फ भाई बहन का नहीं, अब मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा कि ये भाई बहन तक कैसे सीमित रह गया। तो आपने आगे देखा होगा कि कैसे जो इंद्रदेव थे उनको ब्राह्मणों ने बांधा। तो ये आज भी होता है, आज भी जो ब्राह्मण होते हैं, अगर आप किसी मंदिर में जाएं, किसी प्रतिष्ठित मंदिर में, जो पुराने मंदिर है हमारे वहां पर जाएं, तो वहां पर आज भी ब्राह्मण जो है वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को रक्षा सूत्र बांधते हैं। इवन जो अपने पिताजी होते हैं वो भी अपने बच्चों को बांधते हैं, गुरु जी अपने शिष्यों को बांधते हैं और ये आज तक चला आ रहा है। पर ये हुआ क्या कि हमारे धर्म का जैसे से नाश होने लगा वैसे ये चीजें कम होने लगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आज सिर्फ बहनें ही भाइयों को राखी बांधती हैं। तो चलिए मैं आपको 1000 साल पहले लेके चलता हूँ। हमारे पे आपको पता हो कितने सारे आक्रमण होना शुरू हो गए थे, कैसे जितने भी लुटेरे आए, अब चाहे उनको अंग्रेज बोलो, चाहे उनको पोर्चुगीज बोलो, चाहे उनको मुगल बोलो, वो आते थे, हमसे लड़ाई करते थे, हमको लूटते थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उनको हराने में स्टार्टिंग में। तो जितने भी मेल्स थे, जितने भी पुरुष थे, वही लड़ाई करने जाते थे। तो आप मुझे बताइए कि रक्षा की जो आवश्यकता है वो किसको है? क्योंकि बहनें जो होती, जितनी भी महिला होती थी, ज़्यादातर घर में ही रहती थी, वो कहीं भी लड़ाई करने नहीं जाती थी। अगर हम आज से सिर्फ 100-200 साल पहले भी देखें तो सारे पुरुष ही लड़ाइयों में जाते थे। तो इसीलिए जितना भी ये जो ट्रेंड था ये सिर्फ पुरुषों के लिए हो गया कि उनको ही रक्षा की आवश्यकता होती थी। जितनी भी उनकी बहनें थी वो उनको रक्षा सूत्र बांधती थी, जितनी उनकी पत्नियां थी वो भी अपने पतियों के रक्षा सूत्र बांधती थी। तो इसी वजह से हमको सिर्फ यही पता है आज की सिर्फ भाइयों को ही रक्षा सूत्र बांधा जाता है। परंतु अब मुझे एक बात का उत्तर दीजिए कि जब हमारी बहनें हमको राखी बांधती हैं तो हम उनको उपहार किस लिए देते हैं? क्योंकि अगर हम लोग इसको लेफ्टिस्ट की नज़र से देखें तो हाँ, राखी हमको बांधी जाती है और हमको अपनी बहन की रक्षा करनी होती है। तो उसके लिए तो बहनों को हमको पैसे देने चाहिए ना, क्योंकि हम उनकी रक्षा करें, किसी भी तरह का उपहार देना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। जब बहनें हमको राखी बांधती है तो वो हमारी रक्षा करती हैं और उसके लिए जब हम उनको कुछ उपहार देते हैं, कुछ थैंक यू या जैसे बोलते हैं ना धन्यवाद देने के लिए, तो उनको कुछ उसका रिप्रेजेंट में हम उनको उपहार देते हैं कि धन्यवाद, आप हमारी रक्षा कर रही हैं। तो असलियत में ये त्यौहार ऐसा था कि जिसको रक्षा सूत्र माना जाता है उसकी रक्षा होती है, ना कि हम लोग अपनी बहनों की रक्षा करते हैं। अब ऐसा मेरा एक ओपिनियन है, यहाँ से जो मैं आगे बोलने वाला हूँ उसका मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, पर ये मेरा ओपिनियन है कि क्यों बहनें ही भाइयों को राखी बांधती हैं। तो ये बात तो आपको पता होगी कि जितना भी इमोशंस होते हैं वो हमारी जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाती हैं। जितने भी मेल्स होते हैं वो हमेशा ही अपना जितने भी इमोशंस होते हैं ना उसको छुपा के चलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? मान लीजिए आप अपने स्कूल में 2 बच्चों के बीच में लड़ाई होती है, तो उसमें से जो भी पहले रोएगा वही हारा हुआ बोला जाएगा, वही कमज़ोर बोला जाएगा। तो इसीलिए जितने भी मेल्स होते हैं ना वो अपने इमोशंस छुपा के चलते हैं, क्योंकि हज़ारों सालों से हम ही लड़ाइयों में जा रहे थे। तो इसी वजह से
हमको अपने इमोशंस पे काबू रखना था। अगर 1000 लोगों की एक टुकड़ी है जो आर्मी जो लड़ने जा रही है, अब उसमें से सिर्फ 5-6 लोग भी नेगेटिव होंगे तो जितनी पूरी बटालियन होगी ना उसका मोरल डाउन हो जाएगा। इसीलिए जितने भी वहाँ पर आर्मी के लोग होते थे उनको हमेशा ही अपने इमोशंस कंट्रोल करना, उनको अपने घर की याद आ रही थी, उनको अपने परिवारों की याद आ रही थी। बट ऐसा नहीं, चाहे कितनी भी याद आ रही हो, हमेशा हमको नहीं दिखाना अपने इमोशंस की हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं, हम लोगों को दुख हो रहा है। इसीलिए जितने भी मेल्स होते हैं ना वो कभी भी अपने इमोशंस अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इसी वजह से जब राखी बांधी जाती है ना तो उसमें एक इमोशन होता है। अब आप अंग्रेजों को अगर आप देखो तो उनको एक नया शब्द मिला है अफर्म करना, कि सुबह उठ के कुछ भी पॉजिटिव बोलना। उनसे वो लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। बल्कि हमारे जितने भी संत थे, महात्मा थे, उन्होंने हमेशा ही बोला है कि जब आप सुबह उठो तो आप लोग मंत्रों का उच्चारण करो, सूर्य देव को नमन करो, इससे आपका जीवन सफल होगा। अब उसी चीज़ को वो लोग अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बना लिया, बल्कि हमारे यहाँ पर ये हमेशा ऐसा ही था। तो इसी को आप समझिए कि जब हमारी बहनें हमको राखी बांधती हैं तो सिर्फ वो राखी नहीं होता बल्कि एक सुरक्षा कवच होता है हमारे चारों ओर। अब जो विज्ञान है ना वो अभी बहुत ज़्यादा नीचे है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे वो लोग व्रत को भी अपना बना लिए। व्रत हम लोग रखते हैं, उन्होंने उसको साइंटिफिक करके अपना अलग ही नाम दे दिया। उन्होंने हमारे अनुलोम विलोम को भी अपना नाम देके कुछ और ही बना दिया। तो वैसे ही आने वाले 50 साल के अंदर आप देखोगे कि वो लोग इन सब चीज़ों में भी विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि जो हमारा मन होता है ना वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इवन आजकल जो अंग्रेज, मैंने आपको बताया था कि वो अफवाह वाला कहते हैं, वो लोग ये भी कहते हैं कि जो भी आप सोचते हो ना वैसे ही आप बन जाते हो। जब लोग हमारी माताएं कहती थी कि शुभ शुभ बोलो अशुभ मत बोलो, तब उस लोगों को मजाक की तरह देखा जाता था कि क्या यार ये तो अंधविश्वास है। पर वो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं और उनको अपना जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो भी पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। तो जो राखी है ये सिर्फ एक बंधन नहीं है, ये भाई बहन का प्यार नहीं है, ये उससे भी आगे जाता है। और मैं ये जब वीडियो बना रहा था तब मैंने ये भी रिसर्च करी कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है भारत में बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। भारत के अलावा ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जहाँ पर ऐसा कुछ बनाया जाता है। जैसे कि अर्थ डे है वैसे ही आजकल सिबलिंग डे भी स्टार्ट हो गया, बट वो कोई त्यौहार नहीं है, उसको इतना ज़्यादा सीरियसली कोई नहीं मनाता। और त्यौहार उसको ही बोला जाता है जो कुछ सालों से चला आ रहा है, कस्टम बन जाता है ना, त्यौहार उसको ही बोला जाता है। तो हमारे त्यौहार बहुत ज़्यादा अनोखा है, ये भाई बहन का प्यार दर्शाता है। ये दो लोगों में, सबसे पहले मैं बोलूँगा दो लोगों में प्यार दर्शाता है जो भी एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं। सोन पापड़ी, काजू कतली, कलाकंद, गुलाब जामुन, 50 तरह के पेड़े, 50 तरह की गजक, 20 तरह के हलवे, इससे भी अधिक मिठाई बनाने वाले हमारे देश में कुछ मीठा हो जाए के नाम पे आज सिर्फ चॉकलेट बिक्री है। तो ऐसा क्यों है? हमको अपने त्योहारों का महत्व जानना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए। ऐसी कई सारी मिठाइयों की कंपनियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे ओम स्वीट्स, हल्दीराम। तो हमको इनको प्रीफर करना चाहिए। अपनी जो रक्षाबंधन, दीपावली, जितने भी त्यौहार हैं वहाँ पर सिर्फ आप मिठाइयाँ ही दीजिए। कई सारे मिठाइयाँ मुझे पता है जो छोटे हलवाई होते हैं वो कई सारी चीज़ें गंदी यूज़ करते हैं, परंतु अगर आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे सकें तो कई सारे आजकल हमारे ब्रांडेड मिठाई अभी जैसे ओम स्वीट्स हो गया, हल्दीराम हो गया, आप उनको भी खरीद सकते हैं, वो भी सेम प्राइस पे आ जाते हैं। अपनी मिठाइयों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। मुझे पता है जो छोटे बच्चे हैं चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप उनको कैसी आदत डलवाते हैं, आप उनको चॉकलेट की आदत डलवाते हैं या फिर मिठाइयों की। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट अवश्य करना, और इस बार आप अपनी बहनों को कोई शस्त्र गिफ्ट कीजिए जिससे वो अपनी रक्षा कर सकें। और ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि कई लोग ना इन सब सवालों के चक्कर में ही ये सारे त्यौहार मनाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन लोगों के द्वारा। तो उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुँचे। इसको हर जगह शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपनी स्टोरीज़ में, हर जगह। धन्यवाद।